अमरूद पेड़ के नीचे हल्दी की खेती सीमित भूमि में अधिक लाभ कमाने का है बेहतर तकनीक। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की कार्यक्षमता को बढ़ाने में कारगर है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। और मशरूम की खेती से राज्य की महिलाएं बन रही है आत्मनिर्भर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसान भाई खेती के लिए नया उपकरण खरीद सकते हैं। राज्य सरकार किसानों को नए उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया करा रही है। बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सरकार 90 प्रकार के अलग अलग कृषि यंत्रों की खरीदी पर किसान को 40 से 80% तक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। सभी प्रकार के यंत्र के लिए किसान उसकी कीमत से सब्सिडी की राशि को घटाकर विक्रेता से यंत्र खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, केला हमारे यहाँ का प्रमुख फल है जो स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी काफी लाभकारी साबित हो रहा है। केले के पेड़ के तनों और छिलकों को अक्सर बेकार समझा जाता है, लेकिन अब इससे बनने वाले रेशे और खाद पर्यावरण संरक्षण एवं रोजगार के क्षेत्र में नई क्रांति ला रहे हैं। केले के रेशे का उपयोग इको फ्रेंडली कागज और बैग्स बनाने के लिए किया जा रहा है। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में ये उत्पाद पर्यावरण के लिए काफी सुरक्षित माना जा रहा है। केले के कचरे का उपयोग वर्मी कंपोस्ट के रूप में किया जा सकता है, जिससे कृषि उत्पादन में भी काफी बढ़ोतरी होगी। कृषि में बहुफसली पद्धति न केवल उत्पादकता बढ़ाने का आसान तरीका है, बल्कि भूमि, जल और संसाधनों को बेहतर उपयोग करने में भी मदद करता है। अमरूद के पेड़ों के नीचे हल्दी की खेती एक ऐसी ही तकनीक है जो सीमित भूमि से अधिक लाभ कमाने और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। दरअसल हल्दी की खेती के लिए उपजाऊ जैविक पदार्थों से भरपूर और अच्छी जल निकासी वाली भूमि चाहिए। अमरूद के पेड़ों के आसपास का क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। फूल गोभी की खेती में विभिन्न प्रकार के उन्नत प्रभेद उपलब्ध हैं जो उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु अनुकूल में बेहतर माने जाते हैं। इन प्रभेदों का चयन मुख्यतः जलवायु परिस्थितियों, फसल के समय और बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। पूसा सिंदूरी, पूसा सुब्रा, हिसार 1, स्नोबॉल 16 और मेघा फूल गोभी के उन्नत प्रभेद है जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में उगाए जा सकते हैं और साथ ही उत्पादन में भी सुधार के साथ साथ किसानों को बेहतर गुणवत्ता और अधिक मुनाफा भी प्रदान करता है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और कम वर्षा के कारण कृषि के लिए उपलब्ध जल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कृषि में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग करना अब अति आवश्यक हो गया है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली को ठीक से चलाने के लिए हाइड्रोलिक साइक्लोन फिल्टर कृषि यंत्र काफी कारगर साबित हो रहा है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो सिंचाई प्रणाली में पानी को साफ रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पानी से रेत, मिट्टी और अन्य भारी कणों को अलग करना है, जिससे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़े और बिना बर्बादी की पानी खेतों में आसानी से पहुंच सके। यह यंत्र विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी है जहां पानी के स्रोत में अशुद्धियां अधिक होती हैं। यह यंत्र पानी में मौजूद भारी कणों को हटाकर खेतों में साफ पानी पहुंचाने में मदद करता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर के पाइप को बंद होने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गौरतलब है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के इस्तेमाल के लिए 90% तक का अनुदान दिया जाता है। बिहार की मिट्टी में परंपरागत फसलें उगाने के साथ अब मशरूम की खेती भी सफलतापूर्वक की जा रही है और इस क्षेत्र में एक बड़ा योगदान महिलाएं दे रही हैं। उनकी मेहनत, संघर्ष और सफलता अब ग्रामीण इलाकों से निकलकर राज्य और देश भर के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं।
वैशाली जिले की माधवी कुमारी ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए मशरूम की खेती में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी मेहनत, लगन और नवाचार ने उन्हें न केवल एक सफल महिला किसान बनाया, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह प्रेरणा भी बन गई है। दरअसल माधवी ने कृषि में बदलाव लाने की ठानी। सीमित संसाधनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद माधवी ने मशरूम की खेती के बारे में जानकारी हासिल की और छोटे पैमाने पर इसे शुरू भी किया। शुरुआत में छोटे स्तर पर सफेद बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम उगाए। कम समय में बेहतर उत्पादन और बाजार की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्हें प्रेरित भी किया और आज वह बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं मशरूम की। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी और ताजी सब्जियों के भाव। परवल 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल, बैगन 3500 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 4600 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल, फूल गोभी 4500 रुपए प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 4200 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूप भी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक कनकनी में वृद्धि भी होती जा रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 और 15 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जाना। नमस्कार, मैं किशोर जब्बी स्वागत करती हूं आप सभी किसान भाइयों और बहनों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जानकारियों का सिलसिला यूं ही आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले दिनों बिहार की राजधानी पटना में एग्रो बिहार 2024 कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन किया गया। इस 4 दिवसीय मेले में देश के विभिन्न राज्य से कृषि उपकरणों के कई स्टॉल लगाए गए, जहां किसानों ने सरकारी अनुदान पर उपकरण क्रय किए। साथ ही साथ यहां किसान पाठशाला की भी व्यवस्था की गई थी, जहां विशेषज्ञ के माध्यम से किसानों ने कृषि से संबंधित शिक्षा हासिल की। तो आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक टीवी रिपोर्ट। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि एग्रो बिहार कृषि यांत्रिकरण मेला 2024 का आयोजन किया गया है। आपको हम बताते चले कि 4 दिनों का ये अद्भुत मेला है, जहां कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान की व्यवस्था भी की गई और साथ ही साथ देश के सभी हिस्सों से आकर कृषि यांत्रिकरण मेला में और यंत्रों को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भाग लिया है। तो आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक टेलीविजन रिपोर्ट।
पिछले दिनों 29 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कृषि यांत्रिकरण मेला ने बिहार के किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इस 4 दिवसीय मेले में कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीकों, यंत्रों और नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और उत्पादकता में वृद्धि करना था। मेला का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री मंगल पांडे एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि यांत्रिकरण को किसानों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री द्वारा मेले में आए किसानों को सांकेतिक रूप से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराया गया। उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो मुझे इस मुकाम पर यहां तक लाए हैं। ट्रैक्टर मिला है, रोटावेटर मिला है, कटाई बुनाई का मशीन मिला है, थ्रेसर मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम नमन भी करते हैं कि इतना सुंदर कार्यक्रम और हम लोग को सर मिल गया सर। ट्रैक्टर मिला सर, रोटावेटर मिला सर, सुपर सीडर मिला सर, लेवलर मिला। इस तरह से 6 यंत्र हम लोग को बखूबी बुला करके जिला कृषि पदाधिकारी हमारा पूरा जो है रजिस्ट्रेशन किए। अब हर चीज़ सर किसान को अभी 73 कृषि यंत्र है, सब नेट पर है, जिसको कि आप पहले ऑनलाइन करते हैं तब आपको घर तक पहुंचा करके दिया जा रहा है सर। मेले में विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया, जहां वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों और यंत्रों के उपयोग पर मार्गदर्शन दिया। जल संरक्षण, जैविक खेती और फसल प्रबंधन जैसे विषयों पर काफी चर्चा हुई। इसके अलावा किसानों को फील्ड डेमो के माध्यम से आधुनिक यंत्रों का व्यवहारिक अनुभव भी कराया गया। कृषि विभाग और संबंधित सरकारी एजेंसियों ने अपने स्टॉल के माध्यम से किसानों को सब्सिडी यानी अनुदान, ऋण योजनाओं और कृषि बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई और साथ ही साथ जानकारी भी मुहैया कराया। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रियाएं भी समझाई गई। हम लोग सहकारिता विभाग का स्टॉल बनाया है और स्टॉल में हम लोग विभाग के द्वारा जो चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं उसको प्रदर्शित की जा रही है। अभी हम लोग का मुख्य आकर्षण जो यहाँ पर है कि हम लोग भी मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपया सभी पैक्सों को दे रहे हैं। तो उसमें हम लोग जेम पोर्टल पर जाकर के कृषि उपकरण का खरीदारी कर रहे हैं, जिससे किसानों को उनको एकदम उचित मूल्य पर, और जैसे हम लोग ओला उबेर का बुकिंग करते हैं उसी तरह से वो कृषि इक्विपमेंट का बुकिंग कर सकते हैं। एक नंबर है, टोल फ्री नंबर, उस पर बुक करेंगे, उनको उनके घर खेत में वो उपकरण चला जाएगा। इस मेले में बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कई किसानों छोटे और सस्ते यंत्रों की खरीदारी भी की, जो उनके छोटे खेतों के लिए काफी उपयोगी है। मेले में कई स्टॉल लगाए गए, जिसमें किसानों के लिए अत्याधुनिक ट्रैक्टर, थ्रेशर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, हार्वेस्टर, सोलर पंप और अन्य कृषि उपकरण प्रदर्शित किए गए। प्रमुख कृषि कंपनियों और स्टार्टअप ने अपनी तकनीकी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया, जिससे किसानों को अपनी उपज को बढ़ाने और लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। मेले में सुगरकेन हार्वेस्टिंग कृषि यंत्र लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस कृषि यंत्र की खूबी यह है कि यह एक दिन में 5 से 7 हेक्टेयर गन्ने की हार्वेस्टिंग कर सकता है। इसकी कीमत 1,35,00,000 रुपए है, जिस पर बिहार सरकार द्वारा अब तक की सबसे ज्यादा दी जाने वाली सब्सिडी 96 लाख रुपए है। ये एक बार में गन्ने को हार्वेस्ट करके, कटिंग करके, क्रश करके और आपका जो है वो ट्रेस को अलग करके लोडिंग करने का काम करती है। मतलब इसमें जो लेबर की एक समस्या थी हमारे पास में, वो एकदम से खत्म हो चुकी है। तो इसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? मैडम, इसमें जो है वो एक बार चलाने के लिए एक दिन में जो है वो सिर्फ 3 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। 2 इनफिल्टर जो इसके साथ में चलते हैं उसके लिए, और 1 मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत है। ये एक दिन में 5 से 7 एकड़ गन्ना हार्वेस्ट कर सकती है। जो लेबर की सबसे बड़ी समस्या बड़े किसानों के साथ होती थी कि जी हमारे पास में 10 एकड़ में गन्ना लगा हुआ, 20 एकड़ में गन्ना लगा हुआ, और हम 3 महीने 4 महीने इंगेज रहते थे, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये 2 दिन में उनका काम खत्म कर देते थे।
इस मशीन पर मैडम अभी जो है वो टोटल ये प्रोजेक्ट जाता है 1,35,00,000 का। इस पे अभी बिहार सरकार ने जो है वो गन्ना ईक विभाग जो है यहाँ का, इसने 96 लाख सब्सिडी अमाउंट जो है वो भी कंसिडर किया हुआ है। ये इस पे ये पूरे इंडिया में अभी तक का सबसे हाईएस्ट सब्सिडी अमाउंट है बिहार सरकार की तरफ से। रबी मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में किसानों के लिए गेहूं की बुवाई के लिए जीरो टिलेज कृषि यंत्र काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इस यंत्र की खूबियों की बात करें तो यह गेहूं की बिजाई एक लाइन में करती है, जिससे 40% तक बीज एवं फर्टिलाइजर की बचत हो सकती है। सरकार द्वारा इस यंत्र पर 35,000 से 40,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। जीरो ड्रिल सबसे बढ़िया मशीन है गेहूं की बिजाई के लिए। सबसे इजी और सबसे सस्ता सिस्टम है अगर गेहूं की बिजाई करना है तो। कहने का मतलब जैसे पंजाब में सबसे सस्ता जीरो ड्रिल है और उसके बाद और भी कई मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन जीरो ड्रिल का अपना एक अलग स्थान है। सबसे पहले जैसे बिहार में हाथ से एक बिजाई किया करते थे सिट्टा के साथ, अभी वो लाइनों में जो अगर आपको सीडिंग करना है, लाइनों में अगर जाना है तो उसके लिए आपको जीरो ड्रिल के साथ ही सीडिंग करना पड़ता है और इसके साथ सीड और फर्टिलाइज़र दोनों की बचत होती है और बिजाई जो होती है वो एक सार होती है, एक लाइनों में होती है, जिसकी वजह से इसकी पैदावार में बहुत अंतर आता है। कृषि विभाग और CII के सहयोग से 495 कृषि यंत्र की खरीद एवं 21 कृषि यंत्र बैंकों के लिए 3,69,00,000 रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया। इन यंत्रों का बाजार मूल्य 7 करोड़ रुपए है। मौके पर कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि सरकार एवं कृषि विभाग का एक ही उद्देश्य है कि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, किसान कैसे नई तकनीकों को अपनाएं, अधिक से अधिक लाभ उठाएं इन तकनीकों को अपनाकर। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित नए यंत्रों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि फसल अवशेष जलाने की घटना को नग्न किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग ने कृषि यंत्रों के लिए 146 करोड़ रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 75 प्रकार के यंत्र दिए जाएंगे। इसमें सरकार की ओर से किसान को 40 से 80% तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। अनुदान देने का मकसद आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो कटने के लिए और रोपने के लिए जो भी उपकरणों की आवश्यकता हो, सिंचाई के लिए आवश्यकता हो, वो सारे उपकरण उनको एक जगह मिल रहे हैं और सरकार लगभग 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दे रही है विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर। कुछ पर 40%, कुछ पर 50%, कुछ पर 80% की सब्सिडी हम लोग देते हैं ताकि किसान भाई इसके लिए प्रेरित हो। कोई किसान खुद नहीं खरीद सकता है तो क्लस्टर के माध्यम से हम लोग कई प्रकार के कस्टम हायरिंग सेंटर भी दे रहे हैं, जो गांव के लोग एक साथ लेते हैं और फिर भाड़े पर उसको विभिन्न किसानों को मुहैया करवाते हैं। तो कई प्रकार के मॉडल हैं जिससे किसानों को मदद दी जा रही है। मेले के समापन के अवसर पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर N विजयलक्ष्मी ने कहा कि कृषि एवं किसान के बिना हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। कृषि विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग साथ साथ चलने वाला एवं एक दूसरे का पूरक है। इस तरह के मेले में किसानों को नई नई तकनीक की जानकारी मिलती है। कृषि के बिना और किसान के बिना हमारा पेट नहीं भरते। तो किसान इस देश का रीढ़ में है और जो किसानी है और उसके किसानी के अलावा कुछ नहीं संभव है। तो उसके साथ साथ में अभी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग भी देख रहे हैं, तो कृषि और पशु दोनों साथ साथ चलने वाला चीज़ है। पशु के बिना कृषि पॉसिबल ही नहीं है और कृषि है तो तभी पशु भी है। तो ये दोनों के बीच में जो एक इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को पूरक के रूप में काम करते हैं और एक दूसरे से ही चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मेला है कृषि यांत्रिकीकरण मेला, क्योंकि ऐसे जब मेला लगते हैं तो किसानों को नए नए तकनीक के बारे में पता चलता है और देश दुनिया में क्या चीज़ें नए हो रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। ये B2B कनेक्ट भी होता है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन भी बात करते हैं, क्या क्या चल रहा है ये पता चलता है। और गांव देहात से जो छोटे बिजनेसमैन आते हैं उनको भी काफ़ी चीज़ों का जानकारी मिल जाता है। मौके पर विशेष सचिव डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव, कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह, अपर सचिव शैलेंद्र कुमार एवं कल्पना कुमारी, निदेशक बामेती धनंजय पति त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक आलोक कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
कृषि यांत्रिकरण मेला में किसानों के अलावा स्कूली छात्र छात्राओं भी पहुंचे, जिन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से खेती किसानी में होने वाले बदलाव को बखूबी दर्शाया। यह मेला सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि कृषि के भविष्य की ओर एक कदम है। यह मेला किसानों को न केवल तकनीकी जानकारी प्रदान करता है बल्कि उन्हें सशक्त बनाता है। वे बदलते समय के साथ अपनी खेती की तरीकों को अपडेट करें। पटना के गांधी मैदान में आयोजित यह कृषि यांत्रिकरण मेला किसानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करता है। इस मेले ने यह साबित किया है कि तकनीक और परंपरा का संतुलन बनाकर कृषि को अधिक उत्पादक और लाभकारी बनाया जा सकता है। ऐसे पहल न केवल कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाएंगे बल्कि भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम होंगे। किसान भाइयों, मौसम जरूर बदल रहा है, लेकिन इस मौसम में और बदलते मौसम में सब्जियों का स्वाद काफी चटकीला हो, इसके लिए जरूरी है कि आप जैविक खेती को अपनाएं और सरकार द्वारा जो योजनाओं पर अनुदान दिया जा रहा है उसका भी लाभ उठाकर अपने आप को समृद्धि की ओर अग्रसर करें। और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले अंक में हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें और कैमरामैन अरविंद वर्मा को दीजिए इजाजत। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान भाइयों, अभी आपने एग्रो बिहार 2024 कृषि यांत्रिकरण मेले पर आधारित ये टीवी रिपोर्ट के माध्यम से इस मेले के विषय में पूरी जानकारी हासिल की। तो जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही नवीनतम जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।